एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टेक की दुनिया में सबसे ज़्यादा हमें टेक प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, वो भी कमाल के, जो बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस हैं, जो कि अच्छा रोल प्ले करते हैं। हम सिर्फ उनको याद रखते हैं। पर आज बात करते हैं कि टॉप 10 टेक फेल्स के बारे में, कि कौन कौन सी ऐसी जो टेक्नोलॉजी जो कंपनी ने लॉन्च करी और वो फेल हो चुकी हैं, उस बारे में बात करते हैं। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आप हमारे ऑसम चैनल का पार्ट बन सको और ऐसी वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको। पहले पे बात करते हैं, जो पहला टेक फेल है जो निकल के आया, वो है गूगल की तरफ से। आपको याद होगा कि 2013 में गूगल ग्लास लॉन्च किया गया था गूगल की तरफ से, और उसमें क्या हुआ था कि जो गूगल ग्लास था उसका एम्बिशियस था कि एक क्रिएटिव वेरिएबल आर्गुमेंट रियलिटी ग्लासेस प्रोवाइड करना। पर उसमें जो इश्यूज आए थे वो प्राइवेसी को लेके आए थे, और उसकी जो अंदर एक बिल्ट इन कैमरा सिस्टम भी था, जिसमें कुछ लिमिटेड फंक्शंस थे। एडवांस में फंक्शंस नहीं थे, बस कुछ कम फंक्शंस के साथ साथ ये थोड़ा दिक्कत आ रही थी। और कम फंक्शन के साथ में इसमें एक और दिक्कत थी क्या, इसमें जो प्राइस पॉइंट था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। और इसके बाद है, पर हाँ एक बात है कि ये एक रिवॉल्यूशन प्रोडक्ट हो सकता था अगर इसकी जो प्राइस रेंज थी उसको कम कर देते, या फिर है ना इसके जो फीचर्स थे उनको इंक्रीज़ कर देते, तो ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो सकता था। क्योंकि इस गूगल का जो ग्लास है वो, अब इसके बाद, बट पीपल टाइम के साथ उसको अफोर्ड और समझ नहीं पाए इसकी टेक्नोलॉजी को, इस वजह से ये एक गूगल का बहुत बड़ा टेक फेलियर साबित हुआ। अगर अगर ऑडियंस समझ जाती तो ये एक रिवॉल्यूशन चेंज करने वाला प्रोडक्ट हो सकता था गूगल की तरफ से। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ने 2006 में, अगर आपको पता हो तो, एक जून नाम के टेक प्रोडक्ट लॉन्च किया था। उसके संगे क्या दिक्कत हुई थी उसके बारे में बात करते हैं। पर इससे पहले जो जो गूगल का जो प्रोसेस, गूगल का जो गूगल ग्लास था, उसकी वजह से क्या आउटकम निकल के आए थे उसके बारे में बात करते हैं। जो आउटकम ये निकल के आए थे कि इसको कंपनी ने बंद कर दिया कंज्यूमर को देना, और इस तरह की जो निश थी उसकी भी इंडस्ट्री हेल्थ केयर एंड मैन्युफैक्चरिंग में हमें दिखने लगी। जो गूगल ने लॉन्च की थी वो उस तरीके की जो टेक्नोलॉजी वो हमें हेल्थ और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उनमें दिखने लगी थी। अब माइक्रोसॉफ्ट जून के बारे में बात करते हैं कि इसके साथ में क्या हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट जून ने एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था आईपॉड का, अगर आपको आईपॉड का याद हो तो। बट ये एक फेलियर साबित हुआ माइक्रोसॉफ्ट के लिए, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन था वो कुछ इंस्पायर करने वाला नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था जिसको देख के लोग कहें का हाँ ये डिज़ाइन तो कुछ है, कुछ लगने वाला है। पर ये एक अनइंस्पायर्ड डिज़ाइन था, और जो इसका इंटरफेस था वो क्लंकी था, और ये बहुत ही ज़्यादा, इसको इको सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा हैंग होता था और बहुत ही ज़्यादा लैग करता था। अब जो इसकी मार्केटिंग करी गई थी आईपॉड के जैसे, जिस तरीके से स्टीव जॉब्स ने आईपॉड की मार्केटिंग करी थी, उस तरीके से इसकी मार्केटिंग नहीं हो पाई। इस वजह से ये फेलियर साबित हुआ। आउटकम इसके क्या निकल के आए कि जून को बंद कर दिया गया 2011 में। इसको 2006 में चालू किया और 2011 में इसको परमानेंट डिसकंटिन्यू कर दिया। इसकी जो मार्केटिंग जो निकल के आई थी वो एक बहुत बड़ा फेलियर थी माइक्रोसॉफ्ट के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट कंज्यूमर हार्डवेयर में ही रही, क्योंकि उसने मतलब नई फील्ड में जाने का सोचा था, पर वो एक फेलियर साबित हुआ। और इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट आज सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर के लिए जानी जाती है और अपने हार्डवेयर को ही डेवलप करती है। अब इसके बाद अब बात करते हैं तीसरे टेक फेलियर के बारे में, जो कि है एप्पल का। अब बात हो टेक प्रोडक्ट की, उसमें एप्पल का नाम ना है तो ये तो बात है। एप्पल अपनी इनोवेशन के लिए जाना जाता है, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। बट एक बात है कि जो एप्पल है, एप्पल में क्या है कि जो एप्पल का जो प्रोडक्ट है वो एक फेलियर भी साबित हो सकता है। एप्पल का जो न्यूटन, जो कि 1993 में, मतलब बहुत टाइम पहले जब स्टीव जॉब्स थे शायद मे बी, तो उस वक्त हो सकते हैं, कोई मुझे कंफर्म नहीं कि स्टीव जॉब्स उस वक्त सीईओ थे या नहीं, बट एप्पल ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था एप्पल न्यूटन 1993 में। उसके संगे क्या दिक्कत हुई उस बारे में बात करते हैं। जो न्यूटन था वो एक अर्ली अटैम्प्ट था, जो कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या पर्सनल असिस्टेंट जानते हो तो उस बारे में इनका पहला कदम था, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में PDA। बट इसकी जो हैंड राइटिंग थी और इसका जो सॉफ्टवेयर था वो बहुत ही ज़्यादा इनएक्यूरेट था, मतलब करेक्ट नहीं था, इनएक्यूरेट था। और इसी के जो डिवाइस इन्होंने बनाया था, और इसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती थी, इस वजह से ये टेक फेलियर साबित हुआ। इसके आउटकम्स क्या क्या निकल के आए कि
ऑल्दो ये एक इनोवेशन प्रोडक्ट था एप्पल की तरफ से और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव था, बट इसकी जो पुअर एजुकेशन थी इस वजह से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, इसकी लैगिंग प्रॉब्लम की वजह से इसको बंद कर दिया गया और ये प्रोडक्ट एक एप्पल का एक फेलियर साबित हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन का जो प्रोडक्ट है, अमेज़ॉन वैसे तो अपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए जाना जाता है जिसमें वो कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाते नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर और कंपनी के बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं जिसको बोलते हैं ई कॉमर्स। बट अमेज़ॉन ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसको बोलते हैं अमेज़ॉन फायर फ़ोन, जो कि 2014 में लॉन्च हुआ था। इसके साथ में क्या दिक्कत आई थी, जो अमेज़ॉन फायर फ़ोन था वो एक अटेम्प्ट था जो कि अमेज़ॉन ले रहा था मोबाइल इंडस्ट्रीज़ में। तो मोबाइल इंडस्ट्री में उसको सैमसंग, एप्पल, वीवो इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनी देखने को मिली थी, तो उस वजह से अमेज़ॉन भी उस फील्ड के अंदर जाना चाहता था और इसीलिए उन्होंने अपना अमेज़ॉन फायर फ़ोन लॉन्च किया। और लॉन्च के साथ में इसमें क्या दिक्कत आई कि जो स्मार्टफोन मार्केट में जैसे ये एंटर हुए, इनकी जो फ़ोन में जो एक मतलब फीचर्स था जिसको बोलते हैं 3D इंटरफेस एंड फायरफ्लाई रिकॉग्नाइजेशन टूल, इस तरीके के ये इसमें फीचर्स थे जो कि अमेज़ॉन ने के फ़ोन में थे। बट एक दिक्कत थी कि ये जो मतलब फ़ोन था वो बहुत ही ज़्यादा लैग्ड होता था और जो ऐप्स थे वो कोर ऐप्स थे एंड जो फीचर्स थे वो अदर मोबाइल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा लैकिंग थे। इस वजह से जो अदर मोबाइल ब्रांड थे वो सक्सेसफुल हो गए और ये डिवाइस एक मतलब फेलियर साबित हुआ। इसी के साथ में जो इसमें फीचर्स के साथ में ये जो मोबाइल था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इस वजह से ये फ़ोन एक टेक फेलियर साबित हुआ। इसके आउटकम क्या क्या निकल के आया कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी एक ही साल के अंदर 2014 को इसको स्टार्ट किया और 2015 को इसको ख़त्म कर दिया परमानेंट तरीके से। अब नंबर 5 पे जो प्रोडक्ट है उस बारे में बात करते हैं, वो है सेगवे 2001। ये 2001 में एक कंपनी है उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था और इसके संग क्या दिक्कत हुई कि जो सेगवे था वो एक रिवॉल्यूशन पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस था और जो कि एक रिवॉल्यूशन प्रोडक्ट हो सकता था, बट इसकी जो प्राइसिंग पॉइंट थी वो एक इम्प्रैक्टिकल थी, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी। और उससे उन्होंने कंपनी बहुत ज़्यादा हाई करी और रेगुलेटरी इसमें कुछ चैलेंजेस आ रहे थे क्योंकि इसको है ना इलीगल था इसको राइड करना, क्योंकि अपने राइड के साथ में इसको इस्तेमाल करना, और इसमें साइड वॉक्स जो कि बहुत सारी सिटी में होती हैं बट उसमें भी इसमें दिक्कत आ रही थी और इसी वजह से एक फेलियर साबित हुआ। इसके साथ में ये कभी भी मार्केट अपील को रीच ही नहीं कर पाया, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं को, तो ये एक टेक फेलियर साबित हुआ। इसके आउटकम्स क्या क्या निकल के आए, ये अभी भी मतलब ये अभी भी यूज़ होता है कुछ कमाल की अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ में, लाइक बात करें टूर ग्रुप्स में एंड सिक्योरिटी पर्सनल में, ये उन तरीक़ों में यूज़ होता है, पर ये उस तरीके से यूज़ नहीं होता जिस तरीके से कंपनी का एम्बिशन था कि ये उस तरीके से यूज हो। बट ये कभी भी एक मास प्रोडक्ट नहीं बन पाए जो कंपनी इसको बनाना चाहती थी और ये एक टेक फेलियर साबित हुआ। अब नंबर 6 पे जो टेक फेलियर है वो है सैमसंग का गैलेक्सी नोट 7 फ़ोन। ये 2016 में कंपनी ने इसको लॉन्च किया था। इसके साथ में क्या दिक्कत आई थी, जो कि गैलेक्सी नोट 7 था उसकी एक उसमें बैटरी इशूज़ आ रहे थे, ये फ़ोन ओवर हीट होके फट रहे थे और बहुत जल्दी आग पकड़ रहे थे और ओवर हीट होके जल जाते थे। इसके साथ में कंपनी को दिक्कत आई, कोई कंपनी को पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पे दिक्कत आई, दुनिया में भर में दिक्कत आई। इस वजह से मल्टी अटैम्प्ट्स के साथ ये प्रॉब्लम कंपनी की फिक्स नहीं हो रही थी और द फ़ोन था वो अल्टीमेटली कंपनी ने बंद कर दिया। इस वजह से कंपनी की जो वो गुडविल थी वो भी थोड़ी थोड़ी जाने लगी, कंपनी के शेयर प्राइसेस गिर गए। इस वजह से इसका जो आउटकम निकल के आया है कि आउटकम सबसे ख़तरनाक निकल के आया है कि सैमसंग को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ और इसका जो ब्रांड का जो ट्रस्ट था वो भी डैमेज हो गया। एंड द नोट 7 हिस्ट्री में सबसे टेक फेलियर साबित हुआ, सबसे टेक फेलियर बड़ा। अब अगला बात करते हैं 7 नंबर पे थ्रेडनेस 2003 से 2018। ये प्रोडक्ट था, ये इस बारे में बात करते हैं कि 2003 से 18 तक ये क्यों बंद हुआ। इसके साथ में थ्रेडनेस एक प्रॉमिस था, एक रिवोल्यूशनरी ब्लड टेस्टिंग प्रोडक्ट था, जो एक डिवाइस जिससे हम स्मॉल अमाउंट में ड्रॉप निकाल के अपने ब्लड का चेक कर सकते हैं। बट ये टेक्नोलॉजी ये उतनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी जिसको इसको एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने किया था।
एंड द कंपनी के जो फाउंडर थे एलिजाबेथ होमल्स, इनके जो इन्वेस्टर थे जो और पब्लिक थी उनको इनके भरोसा नहीं था और इसको एक स्कैम साबित हुआ और ये स्कैम ही निकला। इस वजह से इस प्रोडक्ट को बंद कर दिया गया और ये कंपनी ही बंद होगी। इसका आउटकम क्या से निकल गया कि जो कंपनी थी थ्योरनेस वो कोलैप्स हो गई और जिसके फाउंडर थे उनको फ्रॉड के केस में जेल हो गई। द स्लेंडर लेड ए मेजर रिफॉर्म ए हेल्थ केयर स्टार्टअप एंड इन्वेस्टर सिक्योरिटी। अब इसके बाद जो अगला है टेक फेलियर वो है याहू का। याहू 1919 से 2000 तक याहू के संग क्या दिक्कतें हुई कि याहू एक डोमिनेंट फोर्स के साथ एक इंटरनेट इंडस्ट्री में साबित हुई, बट एक पुअर लीडरशिप डिसीजन की वजह से, एक फेलियर टू इनोवेट की वजह से एंड मिस एक्विनाइजेशन अपॉर्चुनिटी की वजह से ये एक टेक फेलियर थी। लाइक द फेल परचेज ऑफ गूगल और लेड टू इट डिक्लाइन, क्योंकि इनको गूगल की तरफ से ऑफर आया था गूगल को खरीदने का, पर इन्होंने मना कर दिया। इस वजह से इनका फेलियर साबित हुआ। इसके आउटकम्स क्या क्या निकल के आए कि याहू वाज इवेंचुअली सोल्ड, इसको याहू पूरा का पूरा बेच गया। वर्जिन ने इसको 2017 में खरीद लिया फॉर फ्रैक्शंस एंड ऑफ ए फॉर्मूलर वैल्यू। उनके वेरिजन के असेट्स में ये याहू भी शामिल हो चुका है। 9 पे जो टेक फेलियर वो है बैटमैक्स, जो कि 1975 में कंपनी ने इसको लॉन्च किया था। सोनी बैटमैक्स अगर आपको याद हो तो वाज एक अर्ली होम वीडियो रिकॉर्डिंग था, फॉर्मेट था, बट इसकी जो दिक्कत थी वो क्या थी, ये एक WHS ड्यू टू शॉर्ट रिकॉर्डिंग टाइम्स में आता था और इसकी एक हाई कॉस्ट थी। एक हायर कॉस्ट के साथ साथ इसमें जो लैकिंग भी हो रही थी, हैकिंग की प्रॉब्लम भी हो रही थी, इसको वीडियो रिकॉर्डिंग को हैक कर रही थी और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग थी। इस वजह से इस प्रोडक्ट को बंद कर दिया गया और ये एक टेक फेलियर साबित हुआ। इसके आउटकम क्या क्या निकल के आए, जो VHS था बिकम दी डोमिनेंट वीडियो फॉर्मेट, ये इसको एक डोमिनेंट वीडियो फॉर्मेट बना दिया एंड बैटमैक्स बिकम ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी फेलियर, और ये एक फेलियर साबित हुआ हमेशा की तरह। अब अगला बात करते हैं 7th पे। जो अगला जो टेक फेलियर था वो था फेसबुक का लिब्रा। क्या था लिब्रा, जो कि 2020 में फेसबुक ने लॉन्च किया था, उसके साथ में क्या दिक्कत आई थी उस बारे में बात करते हैं। जो लिब्रा था वो एक रीनेम्ड, जिसका नाम बदल के नेम कर दिया, वो एक फेसबुक का एम्बिशियस प्रोडक्ट था जो कि दुनिया को बदलने वाला था डिजिटल करेंसी में। बट इसके साथ में क्या हुआ, जो इसका प्रोजेक्ट था वो प्रोडक्ट इसमें रेगुलेटरी इनसिक्योरिटीज़ आने लगी, पुशबैक आने लगे गवर्नमेंट की तरफ से इसको रोकने का हो रहा और गवर्नमेंट इसको फोर्स कर रही थी और फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन जो वो इसको सपोर्ट भी नहीं कर रही थी और कंसर्न के साथ साथ ये प्राइवेसी को भी डैमेज कर रहा था और मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर को भी सपोर्ट कर रहा था। इस वजह से सेवरल ईयर्स के बाद जो फेसबुक था और जो नाउ मेटा है उसने इस प्रोजेक्ट को डीम्स को बंद कर दिया और इसको सोल्ड ऑफ कर दिया इन्वेस्टर को। तो ये थे टेक फेलियर जो निकल के आए हैं। टॉप 10 टेक फेलियर जो अभी तक के हैं सबसे बड़े, सबसे खतरनाक, इस बारे में है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।